जय श्री राम। प्यारे भक्तों, भगवान कहते हैं मेरे इस नाम की महिमा सबसे अधिक है और इसी नाम के जपने से आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी होगी। से सुनिएगा प्यारे भक्तों, नाम के दोनों अक्षर मधुर हैं, मीठे हैं, मनोहर हैं, अर्थात भक्तों के मन को हरण करने वाले हैं। यह 16 स्वर और 36 व्यंजनों की आंख है, अर्थात 16 स्वर तथा 36 व्यंजन उन दो अक्षरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं और भक्तों के हृदय में सदा वास करते हैं। कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही आसान है। संतों का उपदेश सभी जातियों और संसार भर के लोगों के लिए एक होता है, मगर राम राम कहने को मुसलमान तथा ईसाई लोग तो अच्छा नहीं समझते, फिर राम राम कहना या करना सबके लिए आसान कहाँ हुआ। मगर जिन दो अक्षरों की महिमा सभी संतों ने गाई है, भगवान ने स्वयं बताई है और तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, वे सभी के लिए आसान हैं, क्योंकि सभी के हृदय में पहले से ही मौजूद है वो नाम के दो अक्षर। वो नाम के दो अक्षर जब सृष्टि नहीं थी तब भी थे, अब भी हैं, और जब सृष्टि नहीं रहेगी वो तब भी रहेंगे। राम सबके हृदय में है तो उसका नाम भी सबके हृदय में होना चाहिए ना। उस नाम को हनुमान जी ने हृदय फाड़कर दिखाया था। तुलसीदास जी को राम नाम के दो अक्षर राम लखन के समान प्यारे हैं। उन दो अक्षरों को मुंह से उच्चारण करने में उनकी प्रीति अलग अलग हो जाती है। वे अक्षर तो सदा ब्रह्म के साथ जीव को सहज में ही मिलाने वाले हैं। राम नाम के दोनों अक्षर तो नर नारायण के समान एक साथ रहने वाले हैं और सारे विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं। प्यारे भक्तों, इस वीडियो के एक एक शब्द में वो ज्ञान भरा है। अगर आपने इनका मंथन कर लिया तो वो उस नाम को आप एक पल में जान जाओगे। अब देखो, यहाँ स्पष्ट हम बोल रहे हैं कि उस नाम ने ही सारे विश्व का पालन पोषण धारण कर रखा है, यानी सारे विश्व को धारण कर रखा है। पर जो भक्त उन दोनों अक्षरों का स्मरण करता है उसका तो विशेष कल्याण करते हैं। वो भक्ति रूपी स्त्री के कानों के दोनों अक्षर दो कर्ण फूल हैं। स्त्री दो कर्ण फूलों से और भक्ति नाम के दो अक्षरों से ही शोभा पाती है। जगत के हित करने के लिए दोनों अक्षर सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। चंद्रमा सब वनस्पतियों को रस प्रदान करता है तो सूर्य उसे पकाकर पुष्ट करता है। दोनों अक्षर स्वाद में संतोष के समान और फल देने में अमृत के समान है। मंदराचल पर्वत को धारण करने वाले कच्छप और पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग के समान दोनों अक्षर सारे विश्व को धारण किए हुए हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो समझ गए होंगे कि वो दोनों अक्षर कहाँ हैं। वो आप सबके हृदय में हैं, हमारे हृदय में हैं। और वो क्या हैं दो अक्षर? वो हमारे श्वासों में समाये हुए हैं, यानी कि ऊपर श्वास गई और नीचे श्वास आई। अब उन श्वासों का जप करें, वो हमारे श्वासों में वो नाम घुला हुआ है। अब जैसे कि दूध के अंदर मक्खन घुला होता है, लेकिन मंथन करने से यानी कि मथने से घी अलग हो जाता है। तो आप भी अपने श्वासों का मंथन कीजिए, यानी कि जप कीजिए और उस नाम को अलग कर लीजिए। जब वो नाम अलग हो जाएगा तो खुद चिल्लाकर कहेगा कि मैं ही वो नाम हूँ जिस नाम के जानने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, एक पल में ही पूरी हो जाएंगी उसको जानने के बाद। ये हमारे सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सभी संतों ने, ऋषि मुनियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है। ये उसी एक बार जपने से ही होगा, लेकिन उसको पहले जानना होगा,
तो प्यारे भक्तों, प्राण जप कीजिए। प्राण जप यही वो जप है जिसके द्वारा आप उस नाम को जान पाएंगे, जिस नाम ने पूरे विश्व को धारण कर रखा, जिस नाम की महिमा सबसे अधिक है, जिस नाम से सभी रोग शोक दूर होंगे, समस्याएं मिटेंगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।